Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and you have completed your previous work. Now we are going to start another topic, that is atmospheric pressure. Now what is atmospheric pressure? इसके लिए आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास एक बैलून है, आप उस बैलून में हवा डालते हो, ठीक है। हवा डालते हो तो क्या होता है कि क्या वो बैलून किसी एक साइड से फूलना शुरू होता है या इवनली सारा का सारा बैलून फूलना शुरू होता है। तो अगर आप गौर करो तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हवा डालती है वो पूरा बैलून एक साथ एक्सपैंड कर रहा होता है, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हवा उसके अंदर जा रही है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तभी बैलून फूल रहा है ना। और वो प्रेशर किस तरफ एक्सर्ट कर रही है? वो चारों तरफ इक्वली प्रेशर, हर तरफ इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक। सो दिस इज़ नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हवा का एक प्रेशर है। अच्छा, वो प्रेशर कैसे बन रहा है? हवा, एयर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं और वो गैसेस जो हैं उनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो वॉल्यूम ज़्यादा गेन करती हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। और वो प्रेशर जो है वो जैसे जैसे आप अपवर्ड जाते हैं, हायर मूव करते चले जाते हैं, ठीक है। सी लेवल आपका एक लेवल होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारा सेंट्रल पॉइंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सी इज़ द सेंट्रल पॉइंट। अब इस सी पॉइंट से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज़। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपका एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप हाइकिंग के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो जैसे जैसे आप हिली एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका एकदम से सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है कि जब आप हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके गैसेस जो हैं वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाती हैं, उनके दरमियान डिस्टेंसेस जो हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे लिए ब्रीदिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मूव करते हैं, एग्जांपल एक और आ जाती है कि अगर आप बबल्स बनाते हैं, ठीक है, आप बबल्स जब बनाएंगे तो उसमें क्या होते हैं, जब आप साबुन के साथ बबल्स बनाते हैं तो उनका भी प्रेशर जो होता है वो, क्योंकि लाइट वेट होते हैं तो इसी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें अपने ऊपर लेके फ्लाई करते हैं, ठीक है। और ये कब तक रहता है? सो बबल्स एक्सपैंड टिल द प्रेशर ऑफ एयर इन दम इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो तब तक फूलते रहते हैं, सब बबल्स मतलब बबल आपका फटता नहीं है जब तक उसके अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल है एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग प्रेशर से। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बबल फट जाती है, ठीक है। सो आई होप यह चीज़ आपको समझ आ रही होगी। इसके साथ ही एक और एक्सपेरिमेंट आपके पास आ जाता है जो हमें बताता है कि प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। उसके लिए ये है कि अगर आप एक टिन लेते हैं, ठीक है, मेटालिक टिन है आपके पास, आपने उसे गर्म किया, पहले उसे फिल किया, ठीक है, पानी से फिल करके, उसके बाद आप उसे बॉयल करें, ठीक सा अच्छा सा गर्म करें। जब वाटर बॉयल हो जाएगा उसमें से गैस, एयर बाहर जा निकलना शुरू हो जाएगी। जब बाहर निकल जाएगी एयर, तब आप ऊपर से उसको कैप लगा देंगे और फ्लेम से उतार के रख देंगे। अब आपने फ्लेम से जब उतार के रख दिया तो थोड़ी देर के बाद आप उसे ठंडे पानी के नीचे, टूटी के नीचे, अपने टैप के नीचे रखेंगे। तो टैप जैसे ही ओपन करेंगे ऊपर से, क्योंकि वो बहुत गर्म है, उसके अंदर से वेपर्स जमा है, सिर्फ एयर निकल चुकी है, सिर्फ वेपर्स जमा है। अब जैसे ही ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे तो वो एकदम से स्क्वीज़ हो जाएगा, ठीक। जैसे आपको इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि जैसे हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे वो एकदम से क्रश्ड हो जाएगा कैन। तो ये चीज़ हमें बताएगा कि क्योंकि वो अंदर स्टीम थी जो एकदम से वाटर में चेंज होगी, वाटर में चेंज होने की वजह से वो बैठ गई, उसके अंदर अब वैक्यूम था, वैक्यूम होने की वजह से बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था तो वो क्रैश हो गया कैन, सही। और यहाँ से उसके कैन की हालत हमें ये बताएगी कि एटमॉस्फेयर जो है वो चारों तरफ से उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। नाउ ये तो हमें समझ आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है, हमारे हर तरफ सराउंडिंग्स में मौजूद है। अब जब एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो उसको मेजर करने का भी कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द बैरोमीटर, ठीक है, मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर क्या होता है? मर्करी बैरोमीटर इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब
अब इस 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब में क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है और इसके अंदर मर्करी फिल की जाती है और मर्करी फिल करने के बाद एक ट्रे के अंदर उस फिल्ड मर्करी को, उस ट्यूब को उल्टा कर दिया जाता है। जब उल्टा कर दिया जाता है तो जो मर्करी फिल्ड थी उस ट्यूब के अंदर वो ऑब्वियसली उस ट्रे के अंदर निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो एक स्पेसिफाइड हाइट तक गिरेगी, उसके बाद वो ऊपर से वैक्यूम आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइट आ जाएगी मर्करी लेवल की, ये हाइट हमें बताएगी कि ये इतनी हाइट जो है ये इस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कैसे इससे पता चलता है? इससे ये होता है कि जितनी सराउंडिंग्स का प्रेशर होगा उतनी गैसेस जो हैं वो बाहर निकलेंगी और ये अप्रॉक्सीमेटली हाइट जो होती है एक सी लेवल पर, दैट इज़ द 76 सेंटीमीटर। ट्यूब की हाइट 1 मीटर है और जो मर्करी लेवल होता है वो 76 सेंटीमीटर होता है, जो हमें बताता है दैट इज़ इक्वल्स टू 1,1300 पास्कल। ठीक है, ये हमें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इन द सराउंडिंग्स। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आ जाएगी दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज़ नियरली इक्वल टू 101 × 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दैट इज़ कॉल्ड द पास्कल। और ये वेरी जो है, ये हाइट जो है ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये कम हो रही है तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी आर यूजिंग द मर्करी। हम कोई और एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड। मर्करी एक बहुत एक्सपेंसिव एलिमेंट है, तो क्यों नहीं हम वाटर क्यों नहीं यूज़ करते जो हमारे पास बहुत ईजी अवेलेबल है? तो उसका आंसर ये आता है कि मर्करी जो है दैट इज़ 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। ये डेंसर है। जब ये डेंसर होगी तो इसके लिए हमारे पास 1 मीटर कॉलम ग्लास ट्यूब बहुत होती है। ये थोड़ी सी भी वर्टिकल हाइट जो शो करेगी वो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल है, लेकिन अगर इसके लिए हम मर्करी की जगह अगर वाटर यूज़ करते तो वाटर को 13.6 टाइम्स हाइट ज़्यादा चाहिए होती। ये जो हाइट यहाँ पे 76 सेंटीमीटर है सी लेवल पर, उसे 13.6 टाइम्स हाइट ज़्यादा चाहिए होती। तो आप 76 सेंटीमीटर को 13.6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? येस, सो दैट इज़ अबाउट 10.34 मीटर। इसका मतलब है कि आपके पास कम से कम 11 मीटर लंबी ट्यूब होगी तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकेंगे यूजिंग वाटर। तो इस वजह से वाटर को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि क्या यूज़ किया जाता है कि मर्करी, बिकॉज मर्करी इज़ डेंसर देन वाटर, वो छोटी सी भी हाइट के अंदर हमें ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इजीली बता सकती है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके साथ ही हमारे डू यू नोज़, आपको पता है ये डू यू नोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लाजमी पेपर्स में आते हैं, सो डू लर्न देम। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है कि वैक्यूम क्लीनर। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? दैट हाउ वैक्यूम क्लीनर वर्क्स। ठीक है, सिंपल सा हो सकता है। तो वैक्यूम क्लीनर में होता क्या है? दैट द फैन इन अ वैक्यूम क्लीनर लोअर्स एयर प्रेशर इन इट्स बकेट, कि इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है, उस फ़ैन की वजह से क्या होता है कि इंटरनल बकेट का प्रेशर जो है वो लोअर्स कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर से एयर उस प्रेशर को कवर करने के लिए अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से एयर एंटर होगी और एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर होंगे। अब जब अंदर आएंगे तो अंदर आके क्या होता है कि उसको वो कर दिया जाता है, द डस्ट एंड द डर्ट पार्टिकल्स आर ब्लॉक्ड बाय द फिल्टर वाइल एयर एस्केप्स आउट। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है, उस फिल्टर की वजह से डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बैठ जाती हैं, वो अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और एयर जो है वो यहाँ से दोबारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इंटरनली उसका प्रेशर लोअर्स करते हैं और लोअर करने की वजह से बाहर से गैसेस एयर जो है वो एंटर होती है और फिर उसके डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करके साफ़ एयर को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली देयर इज़ अनदर डू यू नो इन योर बुक, इफ़ यू विल सी दैट हाउ यू सक फ्रॉम अ जूस। ठीक है, जूसेस आप पीते हो, उसमें से स्ट्रॉ की मदद से कैसे बाहर आता है? तो अगेन फिनोमिना इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है? दैट व्हेन एयर इज सक्ड थ्रू स्ट्रॉ with its outer end dipped in a liquid, the air pressure in the straw decreases. This causes the atmospheric pressure to push the liquid up the straw. ठीक है, कि जब आप स्ट्रॉ में से एयर सक करते हैं, एयर सक किया तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो गया।
आपने उसके आपका एटमॉस्फेरिक नहीं, आपने उसका प्रेशर इंटरनली जो है स्ट्रॉ के अंदर डिक्रीज़ कर दिया, आपने स्ट्रॉ के अंदर डिक्रीज़ कर दिया, तो जूस की जो बॉटल है, जूस है, उसको बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेस करेगा और वो स्ट्रॉ के अंदर ऊपर राइज करना शुरू हो जाता है, एंड देन यू आर एबल टू ड्रिंक दैट जूस। सो आई होप ये आपको ईजीली समझ आ गए होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उनका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उनके डोजनर्स। सो इसके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। डू लर्न दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली एज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इंस्टेड ऑफ दीज लॉन्ग 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 नोट्स। सो अब ये एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें भी आपके 2 से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली याद करना है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके उनके आंसर्स आप याद कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।